अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल की बात नुसरत के साथ एक और वीलॉग में। आज बात होगी कि हम चार दोस्त कैसे इकट्ठे हुए। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 1984, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी 24C हमारा घर था उस वक्त। और प्रैक्टिस मेरे कमरे में हुआ करती थी। और ये बात है जब हमारा वाइटल साइंस से जो पहले बैंड था प्रोग्रेशंस, वो टूट चुका था। और उसमें से जो रह गए थे हम लोग, वो मैं, रोहेल हयात और शहजाद हसन। और कभी कभार हम ऐसी प्रैक्टिस टू कीप आवर सेल्फ करंट हम लोग म्यूज़िक किया करते थे। मुझे अभी तक याद है, रोहेल के पास एक सुजुकी सफ़ेद डब्बा हुआ करता था, उसमें वो और शहजाद आए हुए थे। तो लैंडलाइन यानी टेलीफोन मेरे कमरे के बाहर ही पड़ा था। घंटी बजती है, मैं बाहर गया और वहाँ पर ऑन द अदर एंड वाज इमरान बकाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और ऑस्टिन में हैं आजकल। और उन्होंने कहा, यार क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यार कुछ नहीं, दोस्त आए हुए थे, रोहेल और शहजाद। अच्छा, वो भी क्योंकि म्यूजिशियन हैं, अभी तक भी प्ले करते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी जाते जाते ब्रीफ कर ही दूँ कि इमरान बकाई से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड असद बिन ज़फ़र मरहूम, वो उस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, और इमरान बकाई इलेक्ट्रिकल। तो उनका बैंड था नट्स एंड बोल्ट्स। क्योंकि मेरे दोस्त भी, असद भी गिटारिस्ट थे और इमरान भी, तो यकीनन तस्वीर आ गई होगी यहाँ पर। तो असद ने ज़िक्र किया था कि यार मेरे एक यूनिवर्सिटी का है बंदा इमरान बकाई, तो कभी वो इस्लामाबाद आएगा तो मैं मिलाऊंगा। तो देन ही मेड अस फ्रेंड्स। तो उनकी वजह से उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा, हाँ यार, तो ही सेड कैन आई कम ओवर। मैंने कहा, हाँ प्लीज़ प्लीज़ डू। तो आई थिंक गालिबन वो F7-2 में रहते थे या 3 में, गालिबन कोई 20 मिनट गुजरे होंगे। और दूर एक फेंट, वो जो हमारे किचन में घंटी लगी हुई थी, वो बजती है। और मैं बाहर निकला हूँ तो ड्राइववे में उनकी गाड़ी आ रही है, और हम मिले। मैं उनको कमरे में लेके आया और इंट्रोड्यूस कराया, ये रोहेल हैं, ये शहजाद, ये इमरान बकाई। तो बड़ा अच्छा शुगल रहा। उन्होंने भी गिटार उठा लिया और हमने कोई जैम शुरू कर दिया। पता नहीं क्या गाने बजाए। हम हमारा एज प्रोग्रेशंस भी हमारी बड़ी डाइवर्सिफाइड थी चॉइसेस गानों की, फ्रॉम रॉक टू पॉप, बी जीज, फिल कॉलिन्स और पिंक फ्लॉयड ऑफ कोर्स। तो जब हमने ब्रेक ली और ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो मैंने जिक्र किया, यार कि क्या ही अच्छा हो अगर कोई लीड सिंगर हमको कोई अच्छा सा मिल जाए। क्योंकि मैं नॉर्मली बहुत कम ही लीड गाने गाता था। कोई यूराई हीप के लेडी इन ब्लैक गा लिए, या ईजी लिविन, और कुछ फिल कॉलिन्स के गाने थे। तो यूजली मैं बैकिंग वोकलिस्ट उस ज़माने में था। तो ही सेड, यार एक सिंगर तो है, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो, एंड उनका नाम है जुनैद जमशेद। तो यू मस्ट हैव सीन हिम इन द नाइट्स कॉन्सर्ट, द नाइट्स विद द के। तो उस कॉन्सर्ट में जो हुआ था F7-2 गर्ल्स कॉलेज में कुछ महीनों पहले ही गालिबन, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, तो हमको ज़ाहिर याद आ गया, बिकॉज़ उस वक्त मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, ये मैं कहता चलूँ कि उन्होंने एक या दो गाने गाए थे गालिबन, और वही गाने सबसे बेस्ट उसमें थे।
तो उनमें से एक गाना जो था वो केयरलेस विस्पर था, और मुझे अभी तक याद है, ही गॉट ऑन द स्टेज, बो टाई पहनी हुई, पतले दुबले से, चश्मे पहने हुए, और ही केम एंड ही सैंग इट वेरी वेल। वो काफ़ी वहाँ पर जो क्राउड था वो इम्प्रेस था और पागल हो रहे थे उस गाने के ऊपर, एंड ही रियली डिड सिंग इट वेरी वेल। तो मैंने कहा हाँ यार, तो ही सेड यार एक्चुअली तुम कहो तो मैं उसको ले आऊँ। मैंने कहा कैसे? कहते यार वो यहीं रहता है, उसके फादर एयरफोर्स में हैं, चकलाला में रहता है वो। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट? ही सेड ओके आई विल ब्रिंग हिम टुमारो। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब अगले दिन मैं, शहजाद और रोहेल हम इंतज़ार कर रहे हैं जुनैद जमशेद का। वही घंटी बजती है, आई हर्ड दैट बेल। मैंने कहा तुम बैठो मैं आता हूँ। मैं निकला, स्लाइडिंग डोर थे हमारे घर के, और आई सॉ मूसा उनका नाम था जो हमारे हेल्पर थे, वो जल्दी जल्दी से दौड़ते हुए जा रहे हैं मेन गेट पे। अच्छा, जो तस्वीरें मैं आपको लगाऊंगा हमारे घर की, वो ये बहुत पुरानी तस्वीरें। बाद में हमने गेट और भी बड़ा कर लिया था, बहुत ऊंचा सा गेट था, उस पर भी बने हुए थे, विंग्स, डैडी का आइडिया था वैसे। तो वो अगर कभी मुझे मिली, कुछ मेरी फ़ोटोग्राफ्स इस्लामाबाद में पड़ी हुई हैं। खैर, तो आई सॉ द कार एंटर एंड ड्राइवे में मैं नीचे उतरा। अस्सलाम वालेकुम, ये जुनैद, नुसरत, इमरान, मैं उनको दोनों को अपने कमरे में एंटर होके, लेफ़्ट में मेरा कमरा था, तो मैंने इंट्रोड्यूस कराया, ये रोहेल हैं, शहजाद। अरे यार! और जुनैद, आई मीन यू कैन टेल द एक्साइटमेंट, और वो जिस तरह से मिलते थे, बहुत ही खुल खिला के मिलते थे। क्योंकि दिसंबर है और अभी रिसेंटली उनकी बरसी गुजरी है, बहुत याद आए। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, आमीन। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ दिल की बात, हुआ क्या उसके बाद ये हुआ कि एक हंगामा हो गया, क्योंकि सारे गिटार्स पड़े हुए थे, कीबोर्ड्स ये और वो, एंड जुनैद ने फ़ौरन गिटार उठाया और हमने गाने गाना शुरू कर दिए। एक हंगामा, एक शोर, अरे ये भी आता है मुझे गाना, अच्छा तुम कौन सा गा रहे हो? मैंने कहा यार ये ईगल्स का हम करते हैं, मैं भी अपने को लिस्ट निकाल रहा हूँ गानों की, एंड ही न्यू मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली। तो हाथ के ऊपर हाथ मारा जा रहा है। अच्छा, उस ज़माने में आई थिंक हाथ मारना बहुत ही कोई इन समझा जाता था, और अगर कोई, आप किसी ने हाथ आगे किया है और आप कहीं और देख रहे हैं, तो अरे यार हाथ खाली जा रहा है, तो फिर वो देखता था, तो फिर वो और ज़ोर से बंदा उसके हाथ के ऊपर हाथ मारता था। यानी लगा ही नहीं कि हम ज़िंदगी में पहली मर्तबा मिल रहे हैं। लगा कि जैसे सदियों पुरानी कोई दोस्ती है और ये हमारे लिए कोई डेली का अफेयर है। बहुत लुत्फ़ आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। थोड़ी सी जब हमने ब्रेक ली तो ऐसी ज़िक्र छिड़ा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरे डैड भी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड थे और अभी PIA में। तो उनके एयर कमोडोर थे वाले साहब, वो भी पायलट थे। अच्छा, इंसिडेंटली ये भी बताता चलूँ आपको कि हम चारों जो हैं वो मे बी अगर पैदा कहीं और हुए हैं, जुनैद शायद मे बी कराची में ही वॉज बॉर्न, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उस वक्त वो पिंडी में ही रहते थे, एजुकेशन के लिए अपने लाहौर गए हुए थे। तो शहजाद हसन, रोहेल, जुनैद और मैं, हम प्रॉपर उस वक्त पिंडी वाल थे, द पिंडी बॉयज़। एंड ये भी कहता चलो इंसिडेंटली कि रोहेल के वाले साहब भी एक्स आर्मी और शहजाद हसन के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल इन्हीं में से थे। तो वी वर ऑल फोर फ्रॉम द फोर्सेस एक्चुअली, इंटरेस्टिंग। तो एनीवे, उसके बाद आउट ऑफ द ब्लू जुनैद ने जिक्र किया कि यार दोस्तों, तुमने किनेड में फंक्शन करना है। किनेड में
फंक्शन कौन नहीं करना चाहता था। यकीनन आप सबको पता होगा उस वक्त इट वाज बड़ा अच्छा होता था कि अगर किनेड का फंक्शन आपका कामयाब अगर हो जाए तो देन यू हैड अराइव्ड एक्चुअली, यू नो। तो मैंने कहा यार नेकी और पूछ पूछ। ही सेड ओके, मैं लाहौर जाता हूँ और मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और तुम लोग पहुँचने की करना बस, मतलब टाइम आपके तुम्हारे पास बहुत कम होगा। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट द प्रैक्टिस? कहता यार वो हो जाएगी। अच्छा, कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें कि हम अभी मिले हैं और गाने भी सही तरह से अभी हमने चार्ट आउट नहीं किए हैं कि कौन सा बजाना है क्या करना है, लेकिन ओ यार हो जाएगा सब, विल डू एवरीथिंग। एक दिन की प्रैक्टिस हम लाहौर में करेंगे एंड वी शुड बी फाइन यार। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जुनेद की हमारे जो ब्रिज था हमारे दरमियान वो इमरान बकाई थे। तो हमारी दोस्ती मेरी यानी रोहेल और शहजाद के साथ कब हुई और कैसे हुई, उसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको इसी में बताता चलूँ कि हमारा जो बैंड था प्रोग्रेशंस, उसमें मेरे एक क्लास फेलो थे नवीद सद्दीकी, जो इंसिडेंटली आजकल ओक्लाहोमा में पीडियाट्रिशियन है, और उस वक्त वो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में थे। और मैं जब फ्लाइंग करके वापस आया था और नौकरी नहीं थी, तो मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, तो म्यूज़िक वॉज द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू डू। हमने कहा यार बैंड बनाते हैं एक, लेट्स सी। तो प्रोग्रेशंस कैसे बना और कितनी देर चला और कॉन्सर्ट्स हमने कहाँ कहाँ किए, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंगली कुछ मेरे पास उसके पोस्टर्स भी अभी निकले हैं, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जुनेद ने कॉल की या नहीं की, अगली बार इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।